बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 15 रिस्पिरेशन के अंदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े। अब उन रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हमने पढ़ने हैं। सो कम टू द टॉपिक। सो पहला एमसीक्यूज क्या है? निकोटीन इन टबैको क्या करता है? डिक्रीजेस हार्ट रेट, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या पैरालाइजेस द सीलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये एमसीक्यूज हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी सेल सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा और उसी की वजह से हमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स का और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, otitis media is an inflammation of which part of the body? Brain, middle ear, lungs या all? अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मिडल ईयर तो है ही, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो लिहाजा लंग्स भी इसके साथ आ गया, और ब्रेन भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट है? नहीं, ऑल ऑफ दिस करेक्ट नहीं है, बल्कि जो हमने पढ़ा है वही करेक्ट है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर इज ओटाइटिस मीडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज मिडल ईयर। Number 3, acute sinusitis lasts for dash weeks, 2 से 3, 2 to 5, 2 to 7, 2 to 8। एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस, ये दो किस्म के साइनोसाइटिस हमने पढ़े हैं। तो इसमें एक्यूट साइनोसाइटिस जो है वो कितने वीक्स तक हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तो वो हमने पढ़ा था 2 से 8 वीक, 2 से 8 यानी 2 to 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Number 4, itchy and sore throat is the symptom of dash, sinusitis, otitis media, emphysema या all of these। इची और सोर थ्रोट ये किस बीमारी की निशानदही करता है और किस की वजह से ये हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है, आपने प्रीवियसली एमसीक्यूज पढ़े हैं, तो आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि 3 सेकंड का आपने पास लेना होता है। आपको ज़्यादा पास चाहिए तब भी आप वीडियो पास करके सोच सकते हैं। तो पिछली जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इची और सोर थ्रोट जो है वो किसकी वजह से होता है। ओटाइटिस मीडिया की वजह से तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन है। एम्फाइजिमा जो है वो लंग्स के अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन कौन रह गया? साइनोसाइटिस। Next MCQs, presence of fluid and pus in alveolar sacs is sinusitis, emphysema, pneumonia या all of the above। आपने साइनोसाइटिस भी पढ़ा है, एम्फाइजिमा भी पढ़ा है और निमोनिया भी पढ़ा है। ये जो सिम्टम है आपके ख्याल में किसका है? करेक्ट ऑप्शन इज निमोनिया। सो 5 के लिए सी। नेक्स्ट आते हैं, dash % of TB patients develops TB in other than lungs। ये lungs के अलावा भी TB किसी और बॉडी पार्ट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये कितने % TB पेशेंट होते हैं? 10%, 15%, 20% या 25%। ये आपने अपने बुक के टिडबिट में भी पढ़ा है, वहां पर मौजूद है कि कितने % है? 15%। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। HIV infection is the risk factor mostly for which disorder? TB, otitis media, sinusitis, emphysema। वैसे तो अगर देखा जाए तो HIV इन्फेक्शन खुदा न खासा अगर किसी को हो तो HIV की वजह से, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि HIV की वजह से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे ऊपर कोई भी बीमारी आ सकती है, इंसान बीमारियों का गढ़ बन जाता है। आप लोगों ने इंग्लिश में एक वो सबक भी पढ़ा होगा कि अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। एक आदमी होता है जो कि एक किताब पढ़ रहा होता है बीमारियों का, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स लिखे होते हैं। तो वो जो भी बीमारी के सिम्टम पढ़ता है तो वो सोचता है कि ये सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे वो तो सिर्फ ये सोचता है, ये अज्यूम करता है, लेकिन इंसान वाकई एक हॉस्पिटल बन जाता है, उसके अंदर सारी बीमारियां आ जाती हैं अगर HIV
HIV का इन्फेक्शन हो तो। लेकिन यहाँ पर हमने मोस्टली का जिक्र किया है कि मोस्टली किसका ये रिस्क फैक्टर है, तो ये हमने रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा था फॉर TB। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 7 इज A, TB। नंबर 8, इन्फ्लेमेशन इन प्लूरा इज कॉल्ड सियानोसिस, प्लूरोसिस, प्लूरिसी या ऑल। सियानोसिस आपको अच्छी तरह पता है कि ये ब्लूइश कलर का अपीयर होना है, प्लूरोसिस जैसा कोई चीज होता नहीं है, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन कौन रह गया, प्लूरिसी। सो MCQ नंबर 8 के लिए प्लूरिसी। नंबर 9, BCG वैक्सीन इज वैक्सीनेटेड टू डैश एडल्ट्स, पेशेंट्स ओनली, इन्फेंट्स या 10 years ओल्ड। जो BCG वैक्सीन है, बैसिलस कामाइट ग्रेविन, वो हमने पढ़ा हुआ है कि किसको ये वैक्सीन लगता है, तो ये वैक्सीन लगता है जनाब किनको, इन्फेंट्स, शेर खवार बच्चों को, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs इज इन्फेंट्स। Swelling of neck and face is the symptom of dash, emphysema, tuberculosis, lung cancer, asthma। जो स्वेलिंग ऑफ नेक और स्वेलिंग ऑफ फेस, ये किस बीमारी का सिम्टम है, हमने पढ़ा है पिछली वीडियोस में। अगर आपने लंग कैंसर पढ़ा हो तो उसमें ये सिम्टम हम पढ़ चुके हैं। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन यहां पर है लंग कैंसर। नेक्स्ट, सियानोसिस इज द सिम्टम ऑफ डैश, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइजिमा, बोथ A and C। यहां पर बच्चों को फिर कंफ्यूज किया जा रहा है कि A और C दोनों के लिए, यानी कि लंग कैंसर और एम्फाइजिमा दोनों में क्या ब्लूइश कलर अपीयर होता है, सियानोसिस होता है, तो नहीं, सियानोसिस सिर्फ और सिर्फ एम्फाइजिमा में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 11 इज एम्फाइजिमा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स की रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर आपने कुछ MCQs पढ़ लिए हैं। ये कुछ मॉडल MCQs थे जो हम आपको बता सकते हैं कि ये MCQs आ सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ MCQs जो हैं वो पिछले टेस्टों में आ चुके हैं। इसके अलावा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर MCQs बनाने का तरीकाकार ये होगा कि जो जो हमने सिम्टम्स पढ़े हैं, जो हमने काजेज पढ़ी हैं, जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा है, या जो हमने उस बीमारी का डेफिनेशन बनाया है, तो बीमारी के डेफिनेशन से, बीमारी के काजेज से, बीमारी के सिम्टम से, बीमारी के ट्रीटमेंट से, इन 4 चीज़ों से एक एक लाइन के अंदर आपका MCQs है। मीन्स कि अगर एक बीमारी के 10 सिम्टम हैं तो वो बेसिकली 10 MCQs हैं, अगर 2 काजेज हैं तो 2 MCQs हैं, अगर 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो 5 MCQs हैं। तो दीज आर द MCQs। बाकी तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था कि आपने बुक का एक एक लाइन रीड आउट करना है, एक एक लाइन में से MCQs निकालना है। इसके साथ आप लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है रिस्पायरेशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ईटा के हवाले से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या इससे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।